उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को दो बदमाशों ने दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मार दी। दुकान से लोग बाहर आए तो युवक सड़क पर पड़ा था। लोग उसे नजदीक के हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना उदयपुर के अंबा माता इलाके में सोमवार रात 8 बजे की है। वहीं मर्डर के करीब 6 घंटे बाद एक बंटी नाम के युवक ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया। उसने लिखा कि राजू उसके मामा की करोड़ों की जमीन हथियाना चाहता था, इसी के चलते उसने गोली मार दी। प्रीतम उर्फ बंटी ने पोस्ट करने से कुछ देर बाद उसका ये पोस्ट भी फेसबुक से डिलीट कर दिया। जानकारी के अनुसार 38 साल का राजू उर्फ राजेंद्र परमार बजरंग दल में जिला संयोजक रह चुका है। वह प्रॉपर्टी व्यवसायी था, जिसके कारण कई लोगों से विवाद चल रहा था। सूचना पर बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी रात को अस्पताल पहुंचे। एसपी चंद्रशेखर ठाकुर समेत कई पुलिस अधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं रात को राजू का शव मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं आज मंगलवार को मोर्चरी के बाहर राजू के परिजन सहित कई लोग पहुंच गए और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। पुलिस के आला अधिकारी सहित जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। राजू के परिजनों की मांग है कि उसने राजू को मारा, उसे तुरंत गिरफ्तार करे और परिजनों की कई मांग है उसे पूरी करे। हाँ, देखिए, अम्बा माता थाने का राजू तेली है, जिसकी कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी गोली मारकर। उसके चिकन सेंटर है उसके बाहर ही उसकी हत्या हो गई थी। तो इस संबंध में हमने जो टीमें हैं वो उसी समय लगा दी थी। उनकी पहचान कर ली गई है आरोपियों की और उनको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सारी टीमें उस काम में लगी हुई हैं। उसका शव यहाँ मॉर्चरी में रखवाया हुआ है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को परिजनों को सुपुर्द करवाया जाएगा। प्राइमा फेसी क्या मामला सामने आया? प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और प्रॉपर्टी विवाद में ही ये होना सामने आया है। सर, प्रीतम नाम के व्यक्ति, जी हाँ, बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट डाली है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, अब उनको हम तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है। जो राजेंद्र जी परमार की हत्या हुई है, इस संबंध में पुलिस और प्रशासन फेल है। लोग सरेआम बंदूक लेकर के घूम रहे हैं। प्रशासन इस बारे में कुछ भी, पहले भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी प्रशासन फेल रहा है। अभी राजेंद्र जी को इन्होंने, पुलिस और प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर डिक्लेयर किया है, जबकि इस प्रकार की कोई फाइल खुली हुई नहीं थी। ये बयान देना सरासर गलत है कि वो हिस्ट्री सीटर थे। किस आधार पर इन्होंने दिया है, हम इसकी मांग करते हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि इस प्रकार की कोई फाइल उनकी अभी तक खुली हुई नहीं थी। किसी प्रकार के अगर केस दर्ज हैं, कई लोगों पर केस दर्ज होते हैं, लेकिन उसका कोई भी इस प्रकार की फाइल उनकी खुली हुई नहीं थी। तो ये हम हाँ, परिवार को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक परिवार के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है और परिवार न तो पोस्टमार्टम होने देगा और न शव उठाएगा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में दो युवक पैदल भागते नजर आ रहे थे। इन युवकों ने ही राजू के गोली मारी है। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले बदमाश पैदल ही परमार के पास आए थे। दोनों ने नजदीक से सिर में 2 गोली मारी। पास में ही बिंदोली निकलने से लोग गोली की आवाज नहीं सुन सके। थोड़ी देर बाद उधर से गुजर रहे लोगों को परमार सड़क पर अचेत मिला। राजू की गौवंश बचाने के साथ ही हिंदू संगठन के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में उसकी पहचान थी। राजू को अपने ऊपर फायरिंग होने का अंदेशा पहले से था, इसी वजह से वे कुछ दिनों से अकेला निकलने से बच रहा था। मृतक राजू का हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ के साथ कालीवास गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
फिलहाल दिलीप नाथ तो सेंट्रल जेल में है। कहा जा रहा है कि दिलीप नाथ ने अपने गुर्गों से यह कहकर यह हत्या करवाई है।